वेलकम टू A to Z स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, आज हम क्लास 6 प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी बना दिए हैं। ये सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं और वहाँ से जाके वीडियो को देखें। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी का क्वेश्चन आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपना नोट्स को अभी से तैयार कर लें। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ का संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। यानी संख्या रेखा आपको बनाना है और इसको जोड़ना है। तो संख्या रेखा बच्चों कैसे बनाते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि आप इस तरह से ड्रॉ लाइन कर लेंगे बच्चों, और ये ड्रॉ लाइन करने के बाद ये दोनों तरफ का ये तीर का चिन्ह देंगे। हम ए नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं बच्चों, ध्यान रहे। अब यहाँ क्या करें, -2 प्लस और ब्रैकेट में -4। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपका -2 है और यहाँ भी आपका -4 है। तो कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, यानी माइनस में लिखेंगे। ये आपका -2 हो गया, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5 और ये हो गया -6, ये हो गया -7। यानी 0 के इधर जो इस साइड में जाता है ये सभी क्या होता है, माइनस में होता है। और आगे की जो जाता है दाएं में, तो ये क्या होता है आपका प्लस में होता है। यहाँ जब देखें ये आपका माइनस में है, ये भी आपका माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, 0 से ये इधर से सभी में हम माइनस लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ देखिए -2 है और ये करें -4। तो यहाँ देखिए ये -2 आपका यहाँ पर है और यहाँ कहाँ है, ये -4 यहाँ पर है। तो बच्चों अब हम करेंगे क्या, कैसे जोड़ेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए आप करें तो क्या करें, कैसे इसको सीखेंगे। तो जैसे कि देख रहे छोटी संख्या आपका क्या -2 है, तो हमने यहाँ -2 को ले लिया। अब यहाँ आगे से पढ़ेंगे कितना, 4 घर में जाएंगे, कितना होगा 1 2 3 4। तो यहाँ से आके मेरे यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये -2 आपका है और ये -6 है। तो ये -6 है, तो यहाँ हम आए कितना घर, यहाँ से आए 1 घर, यहाँ आया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4। तो ये यदि यहाँ से हम यहाँ आते हैं बच्चों, तो आपका योगफल कितना हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका योगफल हो गया -6। तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से संख्या रेखा पर आपको कह रहा है कि बनाने के लिए। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो चलिए, ये बी नंबर क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह से देख लेते हैं कैसे इसको बनाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। यहाँ आपका 9 क्या है, ये प्लस में है, और -6 क्या है, ये आपका माइनस में आ गया। तो यहाँ पर यदि 9 से आपका कहा जा रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 से इसको बनाएंगे। तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका हो गया 9। और यह चिन्ह क्या है, तीर का, तो ये तीर का चिन्ह लगा देंगे। अब ये कह रहा है हमको जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ी संख्या कितना 9 है, तो यहाँ पर आपका ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ से बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ 6 घर में जा रहा है। तो 6 घर यदि हम जाते हैं तो कहाँ मिलता है, यहाँ देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका बच्चा 6। तो ये जब यहाँ से चला तो यहाँ आके ये रुक गया। और यदि यहाँ से ये आके रुक गया, तो बच्चों आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपको क्या कह रहा है इसे जोड़ने के लिए। तो बच्चों इसका योगफल कितना हो गया, तो इसका योगफल आप 3 लिखेंगे, क्योंकि यदि यह 9 से मेरा चला और 6 को मैंने घटा दिया, तो 6 को घटाने के बाद कहाँ आता है, ये 3 पर आता है। तो बच्चों ये 3 आपका सही आंसर होगा। जैसा कि देखें, सी नंबर क्वेश्चन का है -1 प्लस -2, ब्रैकेट बंद है और +2 है। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, तो इसी संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। तो संख्या रेखा का प्रयोग हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसको ड्रॉ लाइन यहाँ पर कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों ये देख रहे हैं, आपका ड्रॉ लाइन हो गया। और ये ड्रॉ लाइन करने के बाद आपको क्या करना है, अब ये जिस तरह से संख्या रेखा को इंडिकेट करते हैं उसी तरह से इसको इंडिकेट भी करेंगे। चलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ये आपका हो गया -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -4। ये चलते रहता है। और यहाँ देखिए, ये आपका -1 नहीं है, ये प्लस में आएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4 और ये तीर का चिन्ह हम इधर लगा देंगे। यही तो ये देखिए, 0 जो है, 0 के ये बाएं में जाएंगे तो ये माइनस होगा, दाएं में जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ये प्लस में होगा। यही इसका सिस्टम है। अब इसको यदि हम सजाएंगे, यहाँ क्या करें, -1,
तो -1 यदि यहाँ पर कहा जा रहा है तो -1 हम कहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ कह रहा है -2 और फिर कह रहा है +2। तो बच्चों ध्यान रहे, जब ऐसा ऐसा प्रोसेस में दिया रहे तो यहाँ कहाँ जाए, जैसे आपका ये देखिए -1 में आपका है तो यहाँ कहाँ जा रहा है आपका 3 में। तो यहाँ देखिए कितना है 1 और 1 हो गया 1, ये 2 हो गया, ये 2 जोड़ने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से यदि हम चलते हैं तो ये कहाँ पहुँच जाता है, तो ये 3 में पहुँच जाता है। ध्यान दीजिए, ये आपका -1 है तो -1 को मैंने लिखा। यहाँ कितना है -2 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से एक घर, यहाँ से एक घर, 2 घर, दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कहाँ आ जाता है, -3 में आ जाता है। उसके बाद कहता है +2 को भी आपको जोड़ना है। यदि +2 को यहाँ यदि आ गया, फिर क्या जोड़ेंगे 1 और 1, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे, तो आखिर इसका सही रिजल्ट क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे तो ये फिर क्या हो गया, ये रिटर्निंग हो गया। तो बच्चों इसका योगफल कितना हो गया, आपका ध्यान रहे, इसका योगफल आपका हो गया -1, इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं ये आपका दिया हुआ है नंबर, और यहाँ पर कहता है संख्या रेखा पर बनाने के लिए। तो संख्या रेखा पर बनाने के लिए इस तरह से बच्चों आप ड्रॉ लाइन को कर लेंगे, और इस तरह से ड्रॉ लाइन करने के बाद आप यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर आपका 1 होगा, फिर ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह मैंने आगे ये बढ़ते जाएगा। और इधर से आपका क्या होगा -1, -2, ये होगा -3। तो इस तरह भी ये रेखा इधर बढ़ते हुए चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये कहता है -2 है और ये -4 है। तो यहाँ से यदि बात किया जाए तो ये आपका क्या है, -2 और -4, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं तो कितना होता है आपका -6 हो जाएगा। लेकिन याद रहे ये आप संख्या को इंडिकेट करने के लिए कहता है कि कैसे इसको किया जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं आपका क्या कर रहा है, ये -2 में लिया तो यहाँ पर -2 में लिया, और ये कहता है +8 जाएंगे। तो +8 कहाँ जाएगा, जैसे ये इसका माइनस को मैंने ले लिया, अभी देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका कहाँ आ गया, 6 पर आ गया। ध्यान दीजिए इसको, तो यहाँ से यहाँ तक आपका आ गया, और आने के बाद देखिए -2 ये आपका है 8, तो यहाँ से ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखिए -4 का आ रहा है, तो -4 यहाँ से रिटर्निंग हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ से ये उल्टा रिटर्न हो गया। अब ये उल्टा जो रिटर्न हो गया तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, तो इसका कुल योगफल हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आ गया। तो इसके लिए सही आंसर होगा 2। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करें, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे, चलिए इसको देखते हैं। 136 प्लस लिखेंगे, और यहाँ आपका -324 है। यदि यहाँ भी चिन्ह है, यहाँ भी चिन्ह है, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे बच्चों। और ब्रैकेट में डालने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए 136, ये प्लस और माइनस यदि यहाँ है तो गुना होकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 324। तो बच्चों यदि इसको हम घटा देंगे तो कितना होगा, -188 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, -188। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। प्यारे बच्चों जैसा कि देख रहे कहा रहा है कि बी नंबर में 576 और -176 को क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, लिखेंगे 576, और योगफल का मतलब जोड़ होता है बच्चों, और ये -176 है तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब देखिए 576 है बच्चों, ये लिखिए, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 176 लिखेंगे। अब देखिए ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं होगा, ये प्लस चिन्ह होगा। अब इसको घटा देंगे, 6 में 6 जाएगा 0 होगा बच्चों, 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा, और ये 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो बच्चों इसका सही आंसर 400 होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। प्यारे बच्चों जैसा कि देख रहे हैं सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, -5 से 15 है, 15 है और 215 है। तो इसको क्या करें जोड़ने के लिए ना, तो लिखेंगे -5 से 15 प्लस 15 लिखिए, फिर प्लस 215 लिखिए। अब यदि आपके पास देखिए ऐसा सवाल आ गया, अब इसको बनाएंगे कैसे, ये काफ़ी झमेला है। तो झमेला करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जैसे माइनस वाला है तो माइनस वाला पहले को लिखिए और प्लस वाला इधर लिखेंगे। अब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 15 और 215 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 230 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस है और ये आपका प्लस में है, तो ये क्या होगा, आपस में घट जाएगा। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में यहाँ 0 है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। 1 है, 3 है, 11 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ आपका 5 के पास 4 बचेगा, 4 में
2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस का है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा -285। प्यारे बच्चों जैसा कि देख रहे हैं आपके पास कह रहा है कि -74 और 74 है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कहा रहा है ना। चलिए कैसे जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो यह -74 और +74 लिखिए। तो बच्चों देखिए आपके पास 74 रुपया है, 74 रुपया खर्चा कर दिए, क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चों जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है कि मान निकालिए 4 है, प्लस है, -7 है, ब्रैकेट बंद है, प्लस माइनस में 9 है और +16 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम तोड़ना है। यहाँ 4 का 4 लिखे, यहाँ माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा। 7 है, 7 को लिखिए, फिर ये प्लस माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 9 लिखिए और +16 है, तो बच्चों 16 को मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ +4 है और यह माइनस माइनस है और ये +4 है, तो इसको बनाएंगे कैसे, बहुत दिक्कत होता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ 4 है तो 4 लिखिए, ये आपका +16 है तो एक तरफ लिखेंगे, और ये आपका -7 है, ये -9 है, तो एक तरफ को लिख लिए। अब 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। या माइनस दिए, अरे ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, -16 हो जाएगा। 20 में 16 को घटाएंगे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, इसका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। बच्चों जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आखिर यहाँ पर -5 है, फिर प्लस में ब्रैकेट -16 है, +20 प्लस -26 है, ब्रैकेट दिया हुआ है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर -5 लिखिए, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 16 को लिखिए, और ये +20 है तो यहाँ पर लिखिए, ये प्लस माइनस यदि रहे यहाँ पर क्या होगा, माइनस चिन्ह होता है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 26। ये बोर्डमास के नियम पर सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस, ये भी माइनस, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस आपका है, ये भी आपका माइनस है, और ये आपका -26 है, ये भी आपका माइनस है, और यहाँ पर बात करें ये आपका प्लस में है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ जो माइनस में जितने चिन्ह दी हुई है ये सभी को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। तो 6 6 12 5 कितना हो गया, 17 के 7 बच गया 1, और यहाँ से देखें 2 और 1 3 कितना हो गया, 1 4 हो गया। ये सभी क्या है, ये माइनस में है बच्चों, और ये आपका क्या है, प्लस में है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यह माइनस चिन्ह है, तो बच्चों करें क्या, आप जोड़ेंगे ना घटाएंगे, तो बड़े अंक का जो चिन्ह है वही काम करना है। तो 7 में 0 को घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा। 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 होगा, चिन्ह किसका है, माइनस है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, -27 इज राइट आंसर। बच्चों आज का क्लास अगर काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों जैसे कि देख रहे सी नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। -10 है तो यहाँ पर -10 लिखिए, ये प्लस और माइनस है, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चिन्ह क्या लिखेंगे, 170 को लिखेंगे, और ये प्लस और प्लस तो ये प्लस ही होगा, और क्या लिखेंगे 180 लिखेंगे, ये प्लस और माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और ये क्या होगा 16 हो जाएगा। जैसा कि दिख रही है ये माइनस आपका 10 है, ये -170 हो गया, और ये माइनस को इधर ले आते हैं तो 16 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो भी संख्या है सबको जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, 0 है कुछ नहीं है तो 6 को लिखेंगे। दाएं अंक में 1 है, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। बच्चों यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, यहाँ पर माइनस आपका है तो ये सभी क्या है, ये माइनस का है। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, सबको जोड़ के यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस आपका है 180, तो प्लस 180 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, -196 है, प्लस आपका 180 है, ये दोनों को आपस में घटा देंगे क्योंकि माइनस चिन्ह का रहा बड़ा का। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, -16 आपका सही आंसर होगा। बच्चे 2 डी नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। डी प्लस ब्रैकेट में है -15 है, तो ऐसा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन की बात करें तो आप सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं मिलता है। तो आंसर नहीं मिलने का रीज़न क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ आपका 8 है, यह प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 होगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 12, और यहाँ पर देखिए यहाँ आपका प्लस चिन्ह होगा जो कि यहाँ नहीं दिया है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो -3 यहाँ पर लिखा जाएगा। और ऐसे में जो गुणा करके लिखता है 12 या 36 लिखता है तो कभी भी इसका आंसर आपका नहीं मिलेगा, यानी यहाँ मिस्टेक क्या है, यहाँ पर प्लस होगा।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आपका 8 है, यहाँ आपका -15 है, +12 है और ये -3 है। तो यहाँ से यदि हम बात करें कि आखिर यहाँ पर कैसे हम सॉल्यूशन को कर पाएंगे। यहाँ देखिए 8 प्लस ये 12 है, तो 12 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 20 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर देखिए 15 है, 3 है, 15 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 18 हो जाएगा। 20 में 18 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। देखिए आंसर क्लियर आ गया कि नहीं। अगर यहाँ प्लस नहीं देंगे तो आपका आंसर कदापि नहीं मिलेगा। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 6 नंबर में। तो ये देखिए अभी क्वेश्चन सभी को बना लिया, सब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से यदि बात करें इनके योग प्रतिलोम लिखिए। तो ये -4 है तो इसका क्या होगा, 4 हो जाएगा, यानी +4 में। और इसका +27 है, इसका क्या हो जाएगा, -27। इसका -100 है तो इसका योग प्रतिलोम क्या होगा, +100 हो जाएगा। और इसका 1 है प्लस में तो इसका योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप लिख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।